अध्याय 53। मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का मां पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज आप अपनी पुत्री देवी पार्वती को यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर देवी पार्वती के भावी विराह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मेना को संदेश दिया। मुने, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मेना मां पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया। उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके मां पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पत्नी व्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में और संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। सावित्री, लोकामुद्रा, अरुणधति, शांडली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वादा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक ही कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो, साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जगने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो, तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गए हों तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुका पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे, उसका वह प्रश्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करे। पति की आज्ञा के बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए।
उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अश्नुपति को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली ग्रह देवी को चाहिए वह घर की सामग्री को ले संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींची रहे। पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य न आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। यदि पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ पैर व कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसली, झाड़ू, सिल, दांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर भी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी भी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए।